अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ गुलामज़ादा नुमान साबरी और मैं 1990 से मकतबे अदब अतफ़ाल का एक मामूली सा तालिब इल्म चला आ रहा हूँ। मैं फन फ्लिक्स की इजरा पर मोहतरम मुर्शाद आदिल साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने अदब अतफ़ाल के हवाले से ये अपनी अदबी काविश सर अंजाम दी है। अल्लाह ताला इनको इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए और मेरी तमाम अदीब दोस्तों से भी ये गुजारिश है कि वो इस चैनल के लिए अपनी खिदमत पेश करें ताकि अदब अतफ़ाल के हवाले से एक चैनल जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे। जहाँ तक पहली कहानी का ताल्लुक़ है, मामला कुछ इस तरह से है कि मैंने कुछ नज़में भी लिखी हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, कुछ गैर मारूफ अखबारात भी थे, रसायल भी थे, कुछ मारूफ भी थे, तो जोड़ता रहा हूँ काफ़ी अर्सा। लेकिन मेरी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा जो है वो किराए के मकानों में गुजरा है। तो किराए का मकान हर 3-4 महीने बाद चेंज करना पड़ता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं मकान बदल कर जल्दी में सामान बिखरा पड़ा था और छोड़ के काम पे चला गया। शाम को वापस आया हूँ तो बच्चे कहने लगे, अबू जी आज हमने पतीसा खाया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार पतीसा कैसे खा लिया आप लोगों ने? कहने लगी जी वो आपका जो रद्दी पड़ी हुई थी वो सारी हमने बेच दी है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार खुदा के बंदो वो रद्दी कहाँ थी, वो तो मेरा सासा था जो आप लोगों ने गर्क कर दी है। तो बस अब उसके बाद फिर 3-4-5 किताबें भी माशाल्लाह अब तक छप चुकी हैं। एक नज़मों की किताब है, कुछ कहानियाँ हैं, इस तरह के मामला चल रहे हैं। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें अपने इस नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए और हम कलम के रिश्ते के साथ जुड़े रहें। और आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि इस चैनल के लिए अपनी खिदमत पेश करें और मुर्शाद आदिल भाई की हौसला अफजाई फरमाएँ ताकि अदब अतफ़ाल में सब लोग अपना अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा करते। ठीक है, जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया।